हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज हम आपको दो प्रकार के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। याद रखिएगा, इस वीडियो के लास्ट में इन दो स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए लेट्स लर्न। आपने कब से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया? उसने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? आपका भाई कब से स्कूल जाना छोड़ दिया? इस तरह के सेंटेंस में हम बार बार बोल रहे हैं कब से। इसके लिए लिखा जाता है सिंस व्हेन। इस तरह के सेंटेंस जनरली पास्ट एंड डेफिनेट में फ्रेम किए जाते हैं। आइए इसके रूल को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा सिंस व्हेन, इसके बाद आपको डिड लिखना है, इसके बाद आप सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखा जाएगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपने कब से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया? Since when did you start playing cricket? स्टार्ट के बाद जब भी मेन वर्ब होती है तो हम उसमें ing जोड़ते हैं। उसने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? Since when did he start lying? आपका भाई कब से स्कूल जाना छोड़ दिया? Since when did your brother leave school? आपने समाज सेवा कब से शुरू कर दिया? Since when did you start social service? सरकार ने गरीबों की मदद करना कब से शुरू कर दिया? Since when did the government start helping the poor? उसने बच्चों को पढ़ाना कब से छोड़ दिया? Since when did he stop teaching children? याद रखिएगा, stop के बाद भी जब भी मेन वर्ब होती है तो हम उसमें ing जोड़ते हैं। अगर मेरी मानो तो आज ऑफिस मत जाओ। अगर मेरी मानो तो अपने दोस्त की मदद कर दो। अगर मेरी मानो तो तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस में हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं अगर मेरी मानो तो। इसके लिए आप लिखेंगे इफ यू बिलीव। आइए इसको रूल को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा इफ यू बिलीव, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, इसके बाद आप मेन सेंटेंस को लिखेंगे जो सेंटेंस आपको बोलना है। याद रखिएगा, आप चाहें तो सेंटेंस को पहले लिखकर इफ यू बिलीव को आप बाद में भी लिख सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मेरी मानो तो आज ऑफिस मत जाओ। इफ यू बिलीव मी डोंट गो टू द ऑफिस टुडे। यह इंपैरेटिव सेंटेंस है। अगर मेरी मानो तो अपने दोस्त की मदद कर दो। हेल्प योर फ्रेंड इफ यू बिलीव मी। अगर उसकी मानो तो तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। इफ यू बिलीव हिम यू शुड नॉट डू दिस वर्क। अगर मेरी मानो तो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। इफ यू बिलीव मी यू शुड गेट मैरिड। अगर मेरी मानो तो उसके पैसे वापस कर दो। इफ यू बिलीव मी रिटर्न हिज मनी। अगर उसकी मानो तो तुम्हें नौकरी करना चाहिए। इफ यू बिलीव हिम यू शुड डू द जॉब। कुछ होमवर्क आपके लिए जिसका रिप्लाई को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। पहला सेंटेंस, अगर मेरी मानो तो आज यहीं रुक जाओ। दूसरा सेंटेंस, अगर मेरी मानो तो तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। तीसरा सेंटेंस, आपने कब से सच बोलना शुरू कर दिया। बच्चों ने कब से अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया। आई होप दोनों स्ट्रक्चर आपको काफी पसंद आया होगा, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए थैंक यू।